नमो रुद्रांश। मैं ज्योतिष विज्ञ आर के मिश्र भागलपुर ज्योतिष व शोध केंद्र की तरफ से आप सभी ज्योतिष के प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे ज्योतिष प्रेमियों, भाव के आधार पर बनने वाले कुछ योगों के बारे में आप सबों के समक्ष विशेष रूप से चर्चा की गई थी, जिसमें कि द्विद्वादश योग, त्रि एकादश योग, चतुर्थ दशम योग के बारे में एक सांकेतिक रूप से उदाहरण के तौर पर चर्चा की गई। आगे आज जो जिन योगों के बारे में बातचीत होने के लिए जा रही है उसे आप पंचम नवम योग के नाम से जानते हैं, या फिर आप इसे नवम पंचम योग के भी नाम से पुकार सकते हैं। तो आइए, ये वैदिक ज्योतिष में पंचम नवम या नवम पंचम योग क्या होता है, इसे जानने की कोशिश करें। मेरे प्यारे ज्योतिष प्रेमियों, ये पंचम भाव के कारकत्व और नवम भाव के कारकत्व पर स्थापित योग है। इन दो भावों के रूप, रंग, गुण, स्वभाव, क्रिया और प्रतिक्रियाएं जो भी होती हैं, इसके आधार पर इस योग का प्रभाव वैदिक ज्योतिष के माध्यम से हमें पता चलता है और देखने के लिए मिलता है, किंतु इसे भाव से भाव के रूप में देखना अति आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कि ये नवम पंचम या पंचम नवम योग कब बनता है और कैसे बनता है। उदाहरण के तौर पर यदि देखें तो यदि लग्न का स्वामी पंचम भाव में स्थापित हो जाए, लग्न का स्वामी यदि पंचम भाव में स्थापित हो जाए तो ये पंचम नवम योग बन जाता है, क्योंकि लग्न से पांचवा भाव तो वो पंचम स्थिति को दर्शाता है, किंतु वहीं पर पंचम भाव के लिए लग्न नवम भाव बनता है। वहीं पर यदि दूसरे उदाहरण के स्वरूप हम जो चर्चा करने के लिए जाएंगे उसमें यह देखेंगे कि यदि लग्न का स्वामी नवम भाव में चला जाए तो लग्न से नौवां भाव जो होता है वो नवम भाव को स्पष्ट करता है, किंतु वहीं पर नौवें भाव से लग्न का जो स्थिति बनता है वो पंचम भाव का बनता है। ये नवम पंचम भाव कार्य कैसे करते हैं? पंचम भाव के बारे में आप जानते हैं कि ये ज्ञान का कारक है। ज्ञान कैसे कार्य करता है? जबकि उदाहरण के तौर पर हमने आज लग्न को लिया तो इसमें केंद्र में लग्न को ही रखते हैं। आप जानते हैं कि लग्न हमारे मस्तिष्क का कारक है, हमारे सोच को निर्दिष्ट करता है, हमारे व्यक्तित्व को निश्चित करने वाला भाव है, निर्धारित करने वाला भाव है। किंतु व्यक्तित्व की पुष्टि और व्यक्तित्व के स्वरूप में सबसे बड़ा हाथ किसका? व्यक्ति के ज्ञान का। यदि आप देखें तो ये पंचम भाव ठीक उसी प्रकार से कार्य करता है जैसे कि एक तलवार हो और उस तलवार की जो धार हो वो उसका ज्ञान हो। तलवार में जितनी शार्पनेस, जितना धार होगा वो उतना ही अच्छा कार्य करेगा। अर्थात सोच रूपी तलवार को धार देने में ज्ञान की जो भूमिका है वो तलवार के धार के ही स्वरूप में है। व्यक्ति का ज्ञान जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा उसका सोच होगा, और व्यक्ति का सोच जितना अच्छा होगा उतना ही उस व्यक्ति का व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। वहीं पर आइए दूसरे उदाहरण से, यदि लग्न की स्थिति नवम भाव में चला जाए तो क्या हो? लग्न से नवम भाव जो कि खुद भाग्य का भाव है और यही नवम भाव का पंचम भाव ज्ञान का भाव
पंचम भाव ज्ञान का भाव, वो लग्न स्वयं बनता है। व्यक्ति के भाग्य के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। यहां पर हम ये देखते हैं कि व्यक्ति का भाग्य कब साथ देता है, जब उसकी सोच में शार्पनेस आएंगे, तीक्ष्णता आएंगे, धार आएंगे। व्यक्ति स्वयं ही उस भाग्य के ज्ञान के लिए जिम्मेदार होता है। व्यक्ति अपना भाग्य बना सकता है, किंतु इस आधार पर इसे समझने के लिए हमें अन्य भावों की भी स्थिति को देखते हुए भाग्य के मूल स्वरूप के बारे में जानना अति आवश्यक है। आखिरकार भाग्य क्या है? यदि आप देखें तो सप्तम भाव जो कि ठीक लग्न के सामने होता है, वो उसका बल है। सप्तम भाव के कारकत्व को यदि देखें तो ये साझेदारी का भाव है। आप जीवन में किसी भी व्यक्ति के साथ आप साझेदारी करते हैं, चाहे आप व्यापारिक साझेदारी करते हो या फिर दोस्ती करते हो या फिर वैवाहिक साझेदारी करते हो, तो उस व्यक्ति का कर्म, उस व्यक्ति के द्वारा किया गया पराक्रम ही आपके लिए भाग्य का सूचक है। वही कर्म जो दूसरों के द्वारा किया जाता है और उसका फल आपको मिलता है, ये भाग्य का कारक बन जाता है। इसमें यह जरूरी नहीं भाग्य सदैव से ही रहस्यमयी रहा है, क्योंकि ये अष्टम भाव जो कि रहस्य का भाव है, इसके व्यक्त स्वरूप को जाहिर करने वाला भाव है नवम भाव। इसीलिए साझेदारों के द्वारा किया गया कर्म आपके लिए जब फायदेमंद होता है तो वो आपके भाग्य के रूप में परिणत होता है। आपने देखा होगा कई बार कि आपने कुछ ना किया हो, किंतु आपके सराउंडिंग में कई कर्मचारी, यदि आप किसी ऑफिस में आप कार्य कर रहे हैं तो आपने देखा होगा आपने स्वयं किसी कार्य को अपने हाथों से ना किया हो, किंतु उस कार्य को आपने अपने मस्तिष्क मानसिक स्थिति से, आपने अपने मनोबल से और आपने अपने सोच से अपने साझेदारों के द्वारा उस कार्य को करवाया। परिणाम स्वरूप करने वाला कर्ता कोई और होता है और उसका परिणाम जो आपको मिल जाता है वो आपका भाग्य बनता है। पराक्रम किसी और का, परिणाम आपका, यही भाग्य है। ये जो ज्ञान है, ये जो आप स्वयं, आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व जो भाग्य के ज्ञान के रूप में कार्य करता है, वो साझेदारी को साधने हेतु करता है। आपकी साझेदारी जितनी मजबूत होंगी उतना ही आपका भाग्य साथ देगा। भाग्य भाव के संदर्भ में ऐसे कई प्रकार के और भी उदाहरण हैं, किंतु इसे सिर्फ एक उदाहरण के द्वारा इस भाग्य भाव से संबंधित मामलों को आप सबों के समक्ष अपनी वाणी के माध्यम से मैंने रखा है। क्योंकि ज्योतिष के 12 भाव हैं, 12 भाव के 12 अलग अलग प्रकार हैं। एक एक भाव में कई प्रकार के कारक कार्य करते हैं। हर एक कारक हर एक भाव की पुष्टि करता है। तो इसीलिए सिर्फ एक उदाहरण से, एक स्थिति पर किसी भी भाव के संपूर्ण स्वरूप को निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऐसा मैं आपको सचेत रहने के नजरिए से कह रहा हूं। किंतु आपको आज का ये नवम पंचम सिद्धांत, नवम पंचम योग किस प्रकार से कार्य करता है, एक सांकेतिक रूप से जो इस वीडियो के माध्यम से आप सबों के समक्ष अपनी वाणी के माध्यम से रखा है, वह आपको बेहद ही पसंद आया होगा। अतः फिर अगले खडाष्टक योग से संदर्भित मामलों को लेकर के
आगामी वीडियो जब आएंगी तब तक के लिए आप सभी ज्योतिष के प्रेमियों को मेरा नमस्कार।